औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, FVN पर खुश आमदी। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक ख़बर ब्रेक करता हूँ और उसके बाद दीगर बड़ी अहम ख़बरें हैं छोटी छोटी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लाहौर पुलिस थाना बदामी बाग की कार्रवाई के दौरान तवील रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़म अशफाक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुबैना तौर पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार की वर्दी पर हाथ डालने वाला अशफाक उर्फ जन गुजर को पुलिस ने दिन दिहाड़े तारे दिखा दिए। मुल्ज़म अशफाक बथाखोरी, मंशियात, नजायज़ असलाह, हवाई फायरिंग जैसे मुतफरक जराइम का हामिल और अरसा दराज से अहले इलाका के लिए सरदर्द बन चुका था। लाहौर सिटी डिवीज़न पुलिस थाना बदामी बाग की जानिब से दौरान कार्रवाई दर्जनों मुकदमात में मुलव्वस दहशत की अलामत और बदनाम ज़माना आदि मुल्ज़म को हिरासत में ले लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मोहल्ला सदीकपुरा, इलाका बदामी बाग, लाहौर में मौजूद जराइम पेशा अशफाक उर्फ शान गुजर की मौजूदगी की इत्तला मिली। पुलिस के जवानों की जानिब से छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक अशफाक गुजर इसके साथियों ज़ोहेब, ज़ीशान और मोन की जानिब से पुलिस पर दावा बोलने और दस्तों गिरबां होते हुए देखा गया। शदीद मज़म्मत का सामना करने के बाद पुलिस ने मुल्ज़म अशफाक को और इसके साथियों को काबू कर लिया। पुलिस की जानिब से मुल्ज़म अशफाक गुजर की तलाशी लेने पर 30 बोर पिस्टल, चर्स और आइस भी बरामद हुई। DIG ऑपरेशन लाहौर और SSP सिटी की जानिब से बदामी बाग पुलिस को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी गई। नाज़रीन, अब चलते हैं दीगर खबरों की तरफ कि कल ARY पर काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब बैठे हुए थे। तो काशिफ अब्बासी साहब ने फवाद चौधरी साहब से सवाल किया कि जनाब, ये जो ऑडियो लीक हुई है कि जिसमें एक हैकर की तरफ से, और बल्कि सॉरी लीक नहीं हुई, हैकर ने एक ट्वीट किया है कि बशीर मेमन साहब को वाशरूम में बंद कर दिया गया था प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। ये सवाल उनसे पूछा गया फवाद चौधरी साहब से कि आए क्या वाकई ये सच है? क्यों? क्योंकि कई चैनल्स पर, समा पर और दीगर चैनल्स पर इस बात की बशीर मेमन साहब ने तस्दीक की है। तो फवाद चौधरी आगे से उनका जवाब क्या आता है, और उनका जवाब सुनकर इंतहाई अफसोस हुआ है। और मैं बल्कि शर्मिंदा हुआ हूँ अपने पठान भाइयों से। उनका जवाब क्या था? उनका जवाब ये था, नाज़रीन अगर आपके पास बच्चे हैं तो ज़रा काइंडली अपने बच्चों को ज़रा साइड पे कर लीजिए या कान में वो माइक लगा लीजिए। कि फवाद चौधरी साहब का जवाब ये था कि बशीर मेमन साहब ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है कि एक पठान के साथ जाकर वाशरूम में जाने का उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। तो यहाँ पर आके उनको काशिफ अब्बासी साहब को ब्रेक लेना पड़ी और अफसोस होता है। और मैं फवाद चौधरी साहब से एक सवाल करता हूँ कि फवाद चौधरी साहब, मेरा एक सवाल है, ये पठान 4.25 साल तक प्राइम मिनिस्टर हाउस का प्रिंसिपल रहा है। अब आपके पास इसका क्या जवाब है, या हम आपके इस जवाब से हम इसके ऊपर क्या तसव्वुर करेंगे कि वो पठान जो था, आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी, 4.25 साल में उसके पास पठान भी आते थे, उसके पास पंजाबी भी आते थे, उसके पास उर्दू बोलने वाले भी आते थे, सिंधी भी आते थे, बलोची भी आते थे। लिहाजा इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नाज़रीन, एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के, एक बड़े चैनल पे जिसे सारी दुनिया देखती है, कि एक सीनियर PTI के सीनियर और साबका मिनिस्टर का इस तरह का एक, मतलब कि क्या मैं कहूँ कि किस तरह की उन्होंने जवाब दिया, और वो क्या सोचते होंगे, या क्या पैगाम उन्होंने पाकिस्तानियों को या पठानों को क्या जवाब दिया है उन्होंने। और आज मैं देख रहा था कि बहुत से PTI के जो KP के MNA या MPA, उन्होंने ट्वीट किया है और बड़ी लान तान कर रहे हैं फवाद चौधरी के इस जवाब पे और इस बयान के ऊपर।
तो खुदारा आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हुए हैं, आप इंटरनेशनल टीवी पे बैठे हुए हैं, नेशनल टीवी पे बैठे हुए हैं, आप हमेशा कहते हैं ना कि पहले सोचो और फिर बोलो। लेकिन मेरा ख्याल में खान साहब की तरह, मेरा ख्याल ये सारे एक तरह के साइंसदान हैं, ना सोचते हैं ना समझते हैं, जो मुंह में आता है वो ख्वाह जलसे में हो, वो ख्वाह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हो, वो ख्वाह टॉक शो में हो, किसी टीवी चैनल में बैठे, जो उनके मुंह में आएगा उन्होंने कहते ही चले जाना है। और नाजरीन, इस बात पे सब ने देखा कि बशीर मेमन साहब ने असल जो वाक़या हुआ, जिन नाजरीन को अभी तक नहीं पता, असल वाक़या ये हुआ है, बशीर मेमन साहब ने बताया है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया अपने पास। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंचा, सामने मेरे साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बैठे हुए थे। तो इमरान खान साहब ने मुझे कहा है कि ख्वाजा आसफ़ के बारे में, ख्वाजा आसफ़ के ख़िलाफ़ कोई केस निकालो। उन्होंने कहा कि सर, ख्वाजा आसफ़ के ख़िलाफ़ कोई केस नहीं है। तो ये मतलब ख्वाजा आसफ़ के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं कि यार इधर से निकालो, उधर से निकालो, करो पकड़ो। तो मुझे फोर्स कर रहे हैं, तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर उसके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं है। तो फिर मरियम के मतलब कि एक नाम पे, एक किसी जगह पे मरियम का जिक्र हुआ, तो उन्होंने मरियम को, एक ख़ातून को, मरियम जो कि इस वक्त साबका प्राइम मिनिस्टर साहब की बेटी भी हैं, नून लीग की सीनियर नायब सदर भी हैं, और सबसे अहम कि वो किसी की माँ भी है, वो किसी की बेटी भी है, वो किसी की बहन भी है, और वो एक, मेरा ख्याल है कि सबसे बड़े पाकिस्तान की नून लीग की सबसे बड़ी पार्टी की सीनियर नायब सदर भी हैं। तो उनके बारे में इमरान खान साहब ने बड़ी गलीज़ एक गाली निकाली, और आफरीन है, शेर का बच्चा बशीर मोहम्मद, शेर का बच्चा। मैं कहता हूं कि DGFIA, DG हो, किसी भी महकमे का हो, लेकिन आगे प्राइम मिनिस्टर बैठा हो तो प्राइम मिनिस्टर और DG का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन उस शेर के बच्चे ने कहा, जो जवाब दिया आपने सबने सुना कि प्लीज़ गाली ना निकालें, वो भी किसी की माँ बहन बेटी है। तो खान साहब को इस बात पे मज़ीद गुस्सा है, तो उन्होंने मज़ीद उसके ऊपर गलत ज़ुबान इस्तेमाल की। तो मैं कहता है, तो मैं गुस्से से फटने लगा, मेरी भी ज़ुबान से वज़ीर आज़म होएगा तो मतलब इस तरह की उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की कि तू की है वज़ीर आज़म ने, तू की है हमें, इस तरह की। फिर उन्होंने गुफ्तगू शुरू की। इतने में आज़म खान ने खड़ा हुआ, उनका बाजू पकड़ा और उनके मुंह पे ऊपर हाथ रख के उनको बाहर ले गया। तो बाहर वो कहते हैं कि आप जब भी कभी ऑडियो आएगी, तो मैं, बल्कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है हैकर से कि यार मेहरबानी करें, वो जो मेरी राहदारी की गैलरी की जो मेरी गालियाँ, फिर कहते हैं कि जो मुझसे मुंह में आया, तो फिर मैंने वहाँ पे ऊंची आवाज़ में जो मेरे दिल में आया, जिस तरह की गालियाँ फिर मेरे मुंह से निकली हैं गुस्से में, वो नाकाबिले बर्दाश्त गालियाँ होंगी। अगर खान साहब के कानों तक वो गालियाँ ज़रूर पहुँची होंगी। तो वो गालियाँ उन्होंने बल्कि रिक्वेस्ट किया हैकर को कि हैकर साहब काइंडली अगर वो रिकॉर्डिंग आपके पास हो तो वो बीप लगा दीजिएगा, वहाँ पे ना म्यूट कर दीजिएगा, वो ना सुनाइएगा। तो इस जवाब पे उसके बाद बशीर मेमन साहब को आज़म खान साहब साथ ही आगे करके उनका ऑफिस है, ऑफिस में ले जाते हैं। तो ऑफिस में भी आगे मेहमान बैठे होते हैं आज़म साहब को मिलने वाले, या प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलने वाले होंगे। तो वो गुस्से से ऊंची बोलते जा रहे हैं, और वो मेहमानों ने भी देखा। लेकिन फौरी तौर पर आज़म खान ने वाशरूम का दरवाज़ा खोला, और वो भी साथ ही उन्होंने कहा, जी इधर वाशरूम में आप ऐसे करें कि मुंह के ऊपर छींटे मारे, कोई दुरूद शरीफ पड़े, ताकि आपका गुस्सा ठंडा हो। असल वाक़या ये था। वाकई उसकी बात में वज़न है, उसने हैकर ने कि वाशरूम में इनको बंद किया गया, बंद नहीं, लेकिन यह कि वो सुलह सफाई के साथ गए हैं। लेकिन मकसद कहने का ये है कि इसके रद्द अमल में, इसके सवाल पूछने पर फवाद चौधरी से काशिफ अब्बासी ने, तो आगे वो पठानों को जलील कर रहे हैं, पठानों को शर्मिंदा कर रहे हैं। यार कौन सी दुनिया के मखलूक है फवाद चौधरी साहब, आपने पठानों के ऊपर एक बदनवा दाग लगा दिया है। सॉरी टू से फवाद साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आपके अंदर भी ये डॉक्टर शहबाज गिल की कोई रूह आ गई है, या खान साहब की, या फिर तरबियत का कोई असर है, क्या कह सकते हैं। नाज़रीन, आज सदर पाकिस्तान प्रेसिडेंट साहब का पार्लियामेंट हाउस में आज उनकी एक सालाना इजलास पे हर साल एक प्राइम मिनिस्टर अपना प्रेसिडेंट साहब तकरीर करते हैं। तो आज प्रेसिडेंट लोगों ने
पब्लिक ने, नाजरीन ने, सब ने देखा होगा कि आज प्रेसिडेंट साहब ने तकरीर की है और वो सदर पाकिस्तान है, लेकिन तल्लक किसके साथ है? उनका पीटीआई के साथ, और पीटीआई ने बाईकाट कर दिया है। यार ये कौन सी सियासत कर रहे हैं आप कि अपने ही सदर के खिलाफ आपने बाईकाट कर दिया है। दूसरा नाजरीन, आज आपने सारा दिन देखा होगा कि हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मनोल्लाह साहब की अदालत पे एक केस लगा हुआ था जिसमें वो 10 इस्तीफ़े मतलब कि इस्तीफ़े थे। तो उन्होंने ये दरख्वास्त सबमिट की हुई थी कि जी हमें वो जो पहले वाली पोजीशन पे है कि वहाँ पे या तो 130 का सबका इस्तीफ़े एक्सेप्ट करें, कबूल करें, या फिर हमें भी पुरानी सीटों पे बहाल कर दिया जाए जो पुरानी मतलब एमएनए के तौर पर ना। तो वहाँ पे जज साहब के बड़े अच्छे रिमार्क्स थे। उन्होंने बड़े अच्छा कहा कि यार ये आप लोग अपनी लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ा करें, असेंबली में लड़ा करें, यहाँ हमारे पास अदालत में ना आया करें। ये वो आपका एक पार्लियामेंट अजीम सुप्रीम अदारा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है। ये आप अपने मसले उधर हल किया करें, हमारे पास ना आया करें। तो अब आप बेहतर तरीका ये है कि आपको अवाम के नुमाइंदे हैं, 22 करोड़ अवाम ने आपको सेलेक्ट किया होता है। हर हल्के में 2-2, 2.5 लाख वोट लेकर आप जाते हैं और फिर इस तरह की आप हरकतें करते हैं कि आपको आज वहाँ पे गए हुए 5-6 महीने हो गए, आप जाते क्यों नहीं हैं? आप कौमी असम्बली में बैठते क्यों नहीं है? वहाँ पे आप अपने अपोजिशन का रोल अदा करें। तो वो आगे से कहते हैं जी उन्होंने तो हमें अंदर जाने नहीं देते, उन्होंने तो हमें निकाल दिया है वहाँ से। और या कोई आप स्कूल के बच्चे हैं, वो कोई स्कूल है कि जहाँ से आपको निकाल दिया गया है। तो उन्होंने कहा जाएँ बैठे जाके, या फिर जाके स्पीकर साहब के पास दोबारा दरख्वास्त करें, या इस तरह का उन्होंने अपने रिमार्क्स पेश किए। तो उन्होंने कहा जी फिर हम तो स्पीकर के पास नहीं जाएंगे, ना कौमी असम्बली में जाएंगे। तो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि फिर हम भी आपकी दरख्वास्त को एक्सेप्ट नहीं करते। नाजरीन, दूसरा, आज सब ने देखा कि यकीन करें कि वाकई खान साहब तुसी छा गए हो। खान आ गया तो खान छा गया। अमीर के लिए कानून और गरीब के लिए कानून और है। नाज़रीन, आज खान साहब की तारीख थी सेशन जज साहब ज़ेबा चौधरी के, जो उन्होंने थ्रेट किया था, धमकी दी थी, जो उनकी खिलाफ अदालत में मुकदमा था। तो 1 मिनट और 15 सेकंड में उनकी ज़मानत हुई। और एक बड़ा ही खूबसूरत सीनियर सहाफ़ी हैं बशीर साहब, इस्लामाबाद की कोर्ट रिपोर्टिंग करती हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट किया, बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट की, और उनके एंड में ये अल्फाज थे कि इतनी सर्विस, यकीन करें इतनी सर्विस तारीख में कभी नहीं देखी कि इस तरह की सर्विसेज दी गई हैं। ये कैसे जा सकता है कि बड़े आदमी को, एक साबिका प्राइम मिनिस्टर को, जिसके पीछे अवाम की एक ताकत है, आज उन्होंने भैन 1 मिनट से 15 सेकंड के जोड़ा की जमानत हुई। वाह अल्लाह सुब्हान तआला। एक तरफ रियासत मदीना के हुक्मरान नारे लगाते हैं कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। खान साहब, आपके रिमार्क से, और आपको 1 मिनट 15 मिनट में ज़मानत हुई है। जहाँ पर कुफर का निज़ाम चल सकता है, नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। वो माशरा हमेशा तबाह होता है बकौल आपके। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।